यूसुफ, फाइंडिंग गैप्स, जो जैसे हाफिज साहब ने कहा कि ऑब्वियसली सिंगल तभी होगा जब आप गैप फाइंड कर सकेंगे फील्ड में। कोई क्या मतलब किस तरह क्या तरबियत की जाए हमारे बैटर्स की, बी इट वुमेन बैटर्स बी इट मेल बैटर्स, के गैप्स पता चले कि हाँ जी सिर्फ फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं करवानी फील्डर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी चीज़ को बेहतर होने के लिए वो टाइम मांगती है, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। और हम सब एज ए नेशन शॉर्टकट पे चले गए। हम T20 तो छोड़े, अब T10 पे आ गए हैं। हमारी क्रिकेट ऐसे कभी ठीक नहीं। हाफिज साहब हालांकि नॉन क्रिकेटर, मुझे नहीं पता आप क्रिकेट खेले वगैरह, सॉरी कभी क्रिकेट खेले हुए, बहुत ज़बरदस्त बात करें। मैं तो उनको क्रेडिट दे रहा हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं, इतनी जेन्युइन बात करें, ये हमारे सब क्रिकेटर्स की तरफ से बात आनी चाहिए। और जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके अंदर भी ये शऊर पैदा होना चाहिए कि अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल। और अच्छी क्रिकेट हमारे बड़े खेल के गए हैं सारे। अगर आप जितने भी स्टार्ट से ले लें, हमारे प्लेयर थे, हनीम मोहम्मद साहब थे, फजल महमूद साहब बॉलिंग में थे, फिर आप नीचे आते जाए, सरफराज नवाज साहब थे, इमरान खान साहब थे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियां, जितने भी आप बड़े नाम लेंगे, ये 8, 10, 12 प्लेयर हैं जिन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली कि आज दुनिया में अभी तक उनका नाम है। फिर हमने कोशिश की उनकी नकल करने की, सईद अनवर, इंज़मामुल हक की, कुछ हमें समझ आई, क्योंकि वो उस वक्त भी क्रिकेट यही हो रही थी जो हाफिज साहब बात करें, क्लब क्रिकेट। हमने क्लब क्रिकेट बहुत खेली है। हमारा एक प्लेयर होता था सलीम लाई जी, मैं उस टाइम कॉलेज में खेलता था, तो वो PNT में था, तो मैं भी PNT में जाना शुरू हो गया। वो सुबह घर से निकलता था, उनका स्कूल था खजाना गेट में रखा था, वहाँ प्रैक्टिस करता था कोई 2-3 घंटे, वहाँ से खाना खा के सीधा PNT आता था, वहाँ बैटिंग करता, हम खड़े देखते रहते थे, हमारी बारी नहीं आती। वो इतनी बैटिंग करता था, जैसे हाफिज 500 बॉलें तो उसकी पीनट थी, वो पता नहीं कितनी बॉलें खेलता था। तो वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी बना है, बहुत अच्छा प्लेयर था। अब लड़के करते क्या हैं, एक T20 का मैच अभी खेला, एक शाम को खेला, 10 बॉलें इधर खेलनी, 15 बॉलें उधर। आप कैसे प्लेयर बनेंगे? बिल्कुल। और ना किसी ने इसको रोकने की कोशिश की है। ये क्रिकेट बोर्ड का भी काम था, ये हमारी एसोसिएशंस का भी काम था, ये हमारे जो क्लब चला रहे थे और जिनके पास ग्राउंड्स थी उनका भी काम था कि इधर T20 का एक मैच होगा हफ्ते में, जिसने भी खेलना है वो एक दिन तय कर लें। हमें पैसे इतने मिलते हैं, एक दिन में 3 मैचेस होते हैं T20 के, और अगर 40 ओवर का मैच कराएंगे वो एक होगा। तो एक अजीब सी इधर वो चल रही है, समझ से बाहर है कि आप बात पाकिस्तान की करते हैं लेकिन नज़र ये आ रहा होता है कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो T20 क्रिकेट जो है उससे आप प्लेयर नहीं बन सकते, कभी भी ये बात याद रख लें। पैसे ज़रूर आ सकते हैं, आपको पैसे मिल सकते हैं, शॉर्टकट है, 4 ओवर की ये 15 बॉलें खेली, आपको $1,00,000 मिल गया। बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं, सोच तो वही है ना, ये फ्यूचर हमारा वही देख रहा है। तो अगर यही सोच रही तो मेरा ख्याल है कि जो हो रहा है ये कम हो रहा है, इससे भी ज़्यादा होगा। मतलब अभी और हम एक्सपेक्ट करेंगे और होगा। दूसरी कंट्रीज जब हम मिसालें सुनते हैं ना इधर नॉन क्रिकेटर्स की, जो बेचारे जिनको वो कहते हैं वो इंडिया को भी तो देखो जी, वो भी तो भाई वो सिर्फ एक लीग होती है उनकी IPL, इसके अलावा मैंने नहीं बात सुनी उनके मुंह से कभी कि कोई लीग खेलने कहीं चला गया हो, किसी को इजाज़त दे दी हो, कोई नहीं खेल रहा होता। और अपनी रणजी ट्रॉफी को, उनके और भी टूर्नामेंट हैं जो 50 ओवर के होते हैं या 4 दिन के होते हैं, इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो पैसा कमाते हैं IPL से उसे वो ग्रास रूट पे लगाते हैं। ग्रास रूट पे हमारे यहाँ को काम करने को तैयार ही नहीं है। हमने यहाँ चेयरमैन आना है सीधा, तो यहाँ हमने हेड कोच लगना है, या हमने बातें करनी है, मैं पहले भी कह चुका, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करके नहीं दिखा रहे भाई, पहले कुछ करके दिखाएं। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, मतलब हम पैट कमिंस की बात करते हैं, हम यूजुअली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बात कर लें, कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट को। क्यों? वो उनको पैसे अच्छे नहीं, पैसे आते हुए किसको नहीं अच्छे लगते, उनको नहीं पैसे अच्छे लगते, उनको नहीं पसंद कि मैं जी थोड़ा सा शॉर्टर फॉर्मेट खेल लूँ और बस ठीक है मैं कमा लूँ ज़्यादा। ऐसे क्यों? ये एक सेल्फ एनालिसिस क्यों नहीं है हमारे प्लेयर्स? देखिए, ये हो सकता है कि इससे पहले कि आप जवाब दें मैं अपडेट देती चलूं। 129 पे पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो ऑल आउट हो गई है। दे कुड ओनली प्ले 38.2 ओवर्स, यानी सिर्फ 39 ओवर्स जो हैं वो खेल सकी हैं हमारी लड़कियां। एंड 129 एंड ऑल आउट, सो 130 फॉर बांग्लादेश वुमेन टू विन।
जी। ये वर्ल्ड कप 99 का स्कोर लगा तो फाइनल था ये पहला मैच। शुरुआत अच्छा, ये देखिए, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा हार्श लफ्ज हो सकता है, लेकिन वो लोग जो है ना वो देखते हैं कि हमारा कल को नाम आना चाहिए, बिल्कुल दुनिया में नाम लिया हाँ, जाए, हाँ। इसलिए वो गोल्डन बुक्स में नाम टेस्ट आए। क्रिकेट से नाम आना है, बाकी जगहों पे पैसे आ सकते हैं, वो उस पे जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी तरफ भागता है। तो वो लोग टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनको देखें वो टेस्ट नहीं छोड़ते, जो मर्जी हो जाए, बिल्कुल। उनके बैट्समैन हो, उनके बॉलर हो, इवन इंग्लैंड के जो रूट को देख लें, वो T20 नहीं खेल रहा, जी। हालांकि वो टेस्ट मैच भी 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं खेलता T20। उसको पता है कि मैंने टेस्ट में रिकॉर्ड बनाया तो हमेशा मेरा नाम रहना है जी। और उसको वो पूरा इंग्लैंड पूरा उसको मान रहा है कि यही हमारा सबसे अच्छा प्लेयर है। हमारे बदकिस्मती ये है, बच्चों को जो फ्यूचर या जो भी लोग हैं उन्हें टेस्ट प्लेयर अच्छा लगता ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। हमारे यहाँ नीम भाई को जानते कोई नहीं, हाँ। जावेद भाई को बहुत मुश्किल से लोग जानते होंगे। T20 में शोशा होती है ना बहुत, अब शोशा अगर कर रही है तो फिर ये छोड़ दें कि हम हारे क्यों हैं, हाँ। हम ये 120-29 पे क्यों आउट हो गए हैं, हम उनसे क्यों हार गए, ये फिर तो ये होगा। फिर हम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ना वो ना करें, वो फिर आपने शोशा एक फिल्म नहीं होती जैसे 3 घंटे की 1.5 घंटे की, ये वो है वो फिर। फौरन देखी और आप कोई बस वो। एंजॉयमेंट करें, आपको अच्छी लग रही ठीक है, बुरी लग रही तो फिर भी घर आ जाए, क्या है इसमें इरम, क्या? ये माइंडसेट क्या एग्जैक्टली जो पाकिस्तान वुमेन है उनमें भी दिखता है? शॉर्टर फॉर्मेट की ज्यादा ख्वाहिश होती है? देखें, नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि हम खेलें। पहले भी मेरी बात हुई थी कि वुमेन में तो इवन पाकिस्तान के अंदर भी रेड बॉल क्रिकेट है ही नहीं है ही नहीं। सबसे हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आप जब 2 डे खेलते हैं, 4 डे खेलते हैं, आपको विकेट पे रहना आता है। वो जो एक रोज आपने आना है, मैच खेलना है, वो जो एक क्या उसको कहते हैं, जो लड़कों की क्रिकेट को जब हम देखते हैं ना, तो वो जो उनका एक तरीका, वो ठहराव आता है, ठहराव आता है, उनकी रूटीन डिफरेंट है। हम लड़कों की अगर बात के साथ बैठ के ना काफी मैंने उर्दू के लफ्ज ऐसे सीखे। ठहराव आता है, ठहराव। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस चीज की कमी है, और हमारी क्रिकेट में है ही ODI और T20। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये तो खेलते हैं, ये तो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो हमारा ODI है और T20 है। तो ऑब्वियस है कि जब हमें एक चीज की प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा देर विकेट पे रहने की, तो हम ODI को भी, हम जो हमारी क्रिकेट जो डेवलप हुआ है, हम तेज खेलने के लिए, जल्दी जल्दी खेलने वाले, तो हम उसी तरह क्रिकेट खेलेंगे। और फिर वही बात है कि ये अभी लड़कियां जितना खेल रही हैं, ये बहुत इनकी मेहनत है इसके पीछे, जो अभी ये लड़कियां जितना भी खेल रही हैं। और फिर वही बात कि जितना लड़कों को फैसिलिटीज़ और जो चीज़ जो मिलती हैं चीज़ें पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, अगर वही चीज़ लड़कियों के लिए अब बेहतरी हो गई है, लेकिन अगर उसी तरह से लड़कियों की क्रिकेट को भी देखा जाए, तो मेरे ख्याल में ये लड़कियां, हम लोग जो क्रिकेट हमारी है वो बेहतर और हो सकती है। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे ज़्यादातर मैचेस जो अभी हालिया सीरीज़ गुजरी हैं साउथ अफ्रीका की कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हुई हैं, लेकिन अब जो मैचेस हैं वो कोलंबो के स्टेडियम में हो रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग को बैटिंग परफॉर्मेंस अपनी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि अब 129 पे हमारे ऑल आउट हो गए हैं, तो क्या डिफरेंस है हमारी कज़ाफ़ी के स्टेडियम के पिचेस के अंदर और कोलंबो के स्टेडियम के पिचेस के अंदर?